हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स, जो कि आपका बेटा 6 मार्च के दिन बोर्ड परीक्षा है। मैं प्रॉमिस करता हूं जो आपको सर से प्रोवाइड करूंगा वहां से सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग एक काम करना, जो जो मैं आपको सेट दूंगा आप लोग लगाते चले जाना, पढ़ते चले जाना, इससे बाहर नहीं आएगा। मुझे पता है कि 2 दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम आपको वो 2 दिन में वो सेट दे देंगे जहां से आपके क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपके पेपर में हो जाएंगे। तो दिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये शिव भाई आपके साथ है, था और हमेशा हर वक्त रहेगा। ठीक, चलिए सर। यहाँ पे ये अपना सर क्या है, भौतिक विज्ञान का सर क्या है, पेपर है। ठीक, और 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वाले है सर। ये अपना पेपर कोड होता है, करेगा क्या होता है, ये अपना पेपर कोड होता है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय रहेगा, जो प्रारंभ 15 मिनट मिलेंगे। आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे बेटा, निर्धारित रहेंगे। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, अ ब स द तथा क्या बेटा यह रहेंगे। खंड अ बहुविकल्पी रहेगा, जो कि 1 नंबर वाला रहेगा। खंड ब आपका अति लघु उत्तरी, जो कि 1 नंबर रहेगा। खंड स लघु उत्तरी टाइप 1, जो कि 2 नंबर का रहेगा। खंड द लघु उत्तरी टाइप सेकंड, जो कि 3 नंबर का रहेगा। खंड या विस्तृत उत्तरी, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। इसके खंड के चारों में आंतरिक विकल्प का आपको चयन दिया रहेगा। और ऐसे प्रश्नों में से आपको दिए गए चरणों में से किसी एक प्रश्न का क्या बेटा आपको हल करना रहेगा। प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों की बेटा यहाँ पे सामान्य अर्थ रहेंगी, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा। सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, आपका खंड अ रहेगा। जो खंड अ रहने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे प्रश्न है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो तो बेटा न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स इंटू एम्पियर होता है। यानी कि लिख सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर होता है। क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। तो ये हमारा जो होता है बेटा चुंबकीय क्षेत्र का करेजा क्या होता है, मात्रक होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना अगला यहाँ पे यदि नाभिक 13 ए 13 एल्यूमिनियम 27 की त्रिज्या कितना है बेटा, यहाँ पे 3.6 फर्मी हो, तो नाभिक 52 हाँ, ई 150 का बेटा क्या होगा, तो ये होगा 8 फर्मी। अगला यहाँ पे आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित में से किस संरक्षण के नियम का बेटा पालन होता है। तो जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है, उसमें ऊर्जा के नियम का क्या होता है बेटा, पालन होता है। किसका होता है, ऊर्जा के नियम का पालन होता है। उसके बाद यहाँ पे बेटा क्या है, घ वाला, यदि किसी एलसीआर परिपथ में वीएल वीआर वीसी वी जीरो वी नॉट क्रमशः प्रेरकत्व प्रतिरोध और संधारित्र और स्रोत में लगे एसी वोल्टमीटर के पाठ्यांक हो, तो तब क्या हो जाएगा, तब जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा बेटा वी नॉट बराबर वीएल माइनस वीसी प्लस वी आर। ये क्या हो जाएगा आपका गुरुदेव, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। यदि n1 माध्यम और n2 लेंस के बेटा अपवर्तनांक है, तो n1 इज ग्रेटर देन क्या बेटा, यहाँ पे हो जाएगा n2 हो जाएगा। n1 इज ग्रेटर देन n2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा रहेगा, आपको चार्ट फिगर दिया है, बताने में आपको सॉल्व करा दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना एक बार ना, जितने बच्चे हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 वाला बेटा प्रश्न क्या है, समान पदार्थ के दो ठोस घनों के भुजाएं क्रमशः L और 3L है, तो उनके प्रतिरोधों का बेटा अनुपात क्या होगा। हाँ, 3:1 होगा, 9:1 होगा, या 1:3 होगा, या फिर 1:9 होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका खंड ब वाला है कि दिए गए परिपथ में आई का मान होगा बेटा, यहाँ पे दिया रहेगा 10 एम्पियर प्रतिरोध, 3 एम्पियर प्रतिरोध, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो यहाँ पे आपको आई का मान निकालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या बेटा, लेंस क्या है, लेंस का नियम क्या है, पीएन संधि में अवच्छेद परत से क्या तात्पर्य है। √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, जबकि आपतन कोण कितना बेटा है, 60 अंश है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे निर्वात में एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के बेटा चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम बी नॉट बराबर बेटा क्या है, 510 नैनो टेस्ला है। तो तरंग के वैद्युत क्षेत्र का बेटा आयाम क्या होगा, तरंग के वैद्युत क्षेत्र का क्या होगा बेटा, आयाम क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे खंड स वाला है, सर क्या है बेटा, खंड स वाला है। खंड स वाला क्या है, तीसरा का है, ठोस में ऊर्जा बैंड की बेटा व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड के अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संगत डिब्रागली तरंग दैर्ध्य बेटा समान हो, तब दोनों में से किसकी गति बेटा क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी बेटा, अधिक होगी। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल है, क्या है यहाँ पे, एक बैटरी के 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध की बेटा धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जबकि दोनों तारों में धारा समान समय बेटा बेटा समान ऊष्मा क्या करती है, उत्पन्न करती है। ये सारे न्यूमेरिकल जो है
आप लोग लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाले है ना। खंडदा वाला है वो नहीं आ रहा तो खंडदा कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे बेटा चार का आवेश को तथा आर जो कि इसमें क्या त्रिज्याएं हैं, जो कैपिटल आर है इज ग्रेटर देन स्मॉल आर त्रिज्याओं के दो संकेंद्रित खोखले गोले पर बेटा इस प्रकार से वितरित किया जाता है कि ताकि उसके आवेश की पृष्ठ घनत्व बराबर हो, तो उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर बेटा वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अगला यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इन तरंगों में तो अभिलक्षणों की आपको क्या करना है बेटा, व्याख्या करना है। उसके बाद है बायो सेवर्ट नियम क्या है, इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपको सूत्र और क्या प्राप्त करना है बेटा, दिशा प्राप्त करना है। उसके बाद घ वाला यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा ई के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति v के बीच आपको बेटा ग्राफ प्रदर्शित करना है। तो ये वाला ग्राफ वाला सवाल है, ग्राफ वाले सवाल आ जाएगा, सारा आप कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। अब आपको कैसे पास करना है वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक। अगला यहाँ पे बेटा दहली आवृत्ति ज्ञात करना है, कार्यफलन फाई और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू वैल्यू ज्ञात करनी है, प्लांक नियतांक एच का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न बेटा क्या प्रश्न है, ध्यान देना है। यहाँ पे प्रश्न है अन्योन्य प्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा T बराबर 10 साइन 100 पाई इंटू टी एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में बेटा अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, तब इस कुंडली के मध्य बेटा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की आपको क्या करनी है, मान ज्ञात करना है। फिर 5 का क्या है, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर बेटा इसका आवर्धन क्षमता 3 गुना हो जाता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको बेटा ज्ञात करनी है। उसके बाद ख वाला है चित्रानुसार दो लंबे समांतर में तारों ए और बी में क्रमशः 10 एम्पीयर और 20 एम्पीयर की धाराएं प्रवाहित की जा रही हैं। इन तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर का बेटा तार सी जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो सी पर कितना बल कार्य करेगा। देखिए ए है, बी है, सी है, दोनों की दूरी कितना बेटा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, कितना बेटा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे दोनों तारों के बीच कितना बेटा यहाँ पे 15 एम्पीयर है। जैसे सी में 5 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, सी में कितना बेटा बेटा यहाँ पे 5 एम्पीयर हो रही है, ठीक। ए में 10 एम्पीयर हो रही है, बी में बेटा 20 एम्पीयर हो रही है। तो आपको निकालना है। अगला वो नहीं आ रहा था तो अथवा में आप ये सवाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रांसफार्मर के परिमाण अनुपात से क्या तात्पर्य है। एक अपचायी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है, तो प्राथमिक कुंडली में बेटा 5000 फेरे हैं, तो ट्रांसफर की दक्षता 99% निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए, क्या करना है, पहला द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, निवेशित शक्ति, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, पोलेराइडो का आपको उपयोग बेटा बताना है, ठीक। उसके बाद घ वाला प्रश्न, यहाँ पे घ वाला प्रश्न क्या है, इसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र EVR के पदों में प्राप्त कीजिए, जहां EVR क्रमशः सेल का बेटा विद्युत वाहक बल है, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा बाह्य आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। तिरंगा वाला बेटा प्रश्न क्या है, यहाँ पे चरण कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता धारा सुग्राहिता क्या समझते हैं। एक गैल्वेनोमीटर की बेटा प्रतिरोध 50 ओम है, तो पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इसे 5 एम्पियर परास की बेटा अमीटर बदलने के लिए कितनी लंबाई की तार की आवश्यकता होगी। तार का जो इन्होंने परिच्छेद क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 2.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, तथा तार के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध दिया है 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर दिया है। फिर खंडीय वाला है, अब यहाँ पे आपको अथवा में मिलेंगे, सभी प्रश्न क्या मिलेंगे अथवा में, एक नहीं आ रहा तो दूसरा कीजिए। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाइए। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज आपको दिखाना है, अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाइए। उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच बेटा ग्राफ बनाकर आपको व्यंजक वोल्टता समझाना है। सातवां वाला यहाँ पे है, सातवां वाला क्या है, बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि nवीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का कक्ष परिधि एन लेमडा के बराबर होती है, तो लेमडा इलेक्ट्रॉन की डिब्रागली तरंग दैर्घ्य है और हाइड्रोजन परमाणु से n बराबर 1 n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच सज्जन तथा अवशोषण व वर्णक्रम रेखाओं को बेटा प्रदर्शित आपको करना है। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। ईंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, 8O16 का जो परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है 16 MU है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको बेटा क्या करना है, ज्ञात करनी है। और यहाँ पे दिया भी है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0005 MU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0075
93 एमयू। न्यूट्रॉन का बेटा द्रव्यमान 1.00892 एमयू। यहाँ पे 8वां प्रश्न है, क्या है ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पे है प्रकाश की व्यतिकरण तथा विवर्तन में भेद कीजिए। एकल झिल्ली से प्रकाश की विवर्तन की बेटा घटना को गुणात्मक रूप से समझाइए। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की झिल्ली पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो केंद्रीय उच्छिष्ट की बेटा कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना है। अथवा हम नहीं यार तो ये कर सकते हैं, परावर्तित दूरदर्शी का किनारे बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है तथा इसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी बेटा 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तब दोनों लेंसों की बेटा फोकस दूरियां आपको निकालनी है। 9वां वाला लास्ट सवाल है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, उसका मात्रक लिखिए। गाउस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली खोखले पुल के बाहर वैद्युत क्षेत्र का बेटा तीव्रता का आपको सूत्र लिखना है। और कुछ भौतिक नियतांक यहाँ पे दिए रहेंगे, जैसे कि सी का मान, ई का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, म्यू 0/4 पाई का मान, एच का मान यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक, तो ये रहा आपका बेटा क्लास 12 फिजिक्स का पेपर, जो कि आपका 6 मार्च के लिए बेटा मेहनत करिए जमकर। बाकी हम सर 2 दिन में पूरा आपका जो फिजिक्स है पूरा धुआं-धुआं कर देंगे। हम आपको वो गेस्ट सेट प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से पेपर में आएगा, आई प्रॉमिस यू। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।